तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये एक ओल्ड जीन्स ले ली है। ये एक गर्ल्स जीन्स है, तो बहुत ज़्यादा इसकी बैक साइड की चौड़ाई नहीं है। 7.5 इंच की इसकी बैक साइड की चौड़ाई है। तो हमें 7.5 इंच चौड़ाई में और लेंथ में 8 इंच का स्क्वायर पीस कटिंग कर लेना है। इस तरह से हमें कटिंग करना है कि जो पॉकेट है बैक साइड की वो सेंटर में आ जाए। पॉकेट को हम उधेड़ेंगे भी नहीं और ना ही कटिंग करेंगे, बल्कि जब हम साइड में बैक के साइड में इस पीस को यूज़ करेंगे तो पॉकेट भी साथ में लग जाएगी। तो इस तरह से पहले हमें एक साइड की पॉकेट कटिंग करनी है। ठीक इसी तरीके से हमें दूसरी साइड की पॉकेट भी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैं आपको कटिंग करके आगे दिखा देती हूँ। तो देखिए, स्क्वायर पीस कटिंग करने के बाद अब हमें जो जीन्स है इसके निचले हिस्से में से 14 इंच चौड़ाई का और इन दोनों जो पैर हैं उनको आपस में जोड़कर 30 इंच लेंथ और 14 इंच विड्थ का स्क्वायर पीस तैयार कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने स्क्वायर पीस भी तैयार कर लिया है। 30 इंच इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी 14 इंच की है। अब देखिए, जो हमने जीन्स के नीचे से पीस कटिंग किया था जीन्स के बॉटम वाले एरिया से, इन दोनों पीसेस को मिलाकर हम फ्रंट की पॉकेट तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने ये पॉकेट बना के तैयार कर ली है। अब मैं ये रेड कलर का स्ट्रिप ले रही हूँ, इसे हमें स्टिच कर लेना है। ऊपर हमें जिप रख के स्टिच कर लेना है। तो देखिए, अब हम इस रेड कलर की स्ट्रिप की भी फिनिशिंग कर देंगे फोल्ड करके। देखिए दोस्तों, अब हम ऊपर से 13 इंच नीचे की तरफ मार्क लगाएंगे और बैक का मिड पॉइंट भी निकाल लेंगे। मिड पॉइंट यानी 14 इंच का मिड पॉइंट। पॉकेट का भी मिड पॉइंट निकाल लेना है हमें। पॉकेट के मिड पॉइंट को और बैक के मिड पॉइंट को हमें आपस में मिलाना है और पॉकेट के चारों तरफ के जो किनारे हैं अंदर की तरफ रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करने हैं और इन पे स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए, हमने बैक की पॉकेट बना के तैयार कर ली है। अब हमने ये 26 इंच लॉन्ग 2 स्ट्रिप ले ली है और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है, 3.5 इंच सॉरी। तो हमें दोनों किनारे फोल्ड कर लेने हैं और इस पर स्टिच लगा के इन स्ट्रैप को तैयार कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे मार्क लगाया। अब इस 3.5 इंच जो हमने मार्क लगाया है, इससे हमें बैक के स्ट्रैप को 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है और बैक की साइड पे पॉकेट की साइड है उस पे ये स्टिच आनी चाहिए चौरस होके। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हमें 3 इंच एक्स्ट्रा स्ट्रैप को रखना है और इसका किनारा थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है स्ट्रैप का और चारों तरफ स्टिच लगा देनी है स्क्वायर में। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर भी 3.5 इंच नीचे की तरफ मार्क लगाएंगे, नीचे यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ, बैक के नीचे की तरफ। और यहाँ पर 4 इंच की पर ये 4 इंच पर लगा है। तो देखिए, हमने यहाँ से इस किनारे को अंदर की तरफ फोल्ड करके 3 इंच एक्स्ट्रा स्ट्रिप को रखना है और स्ट्रिप पे स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए, बैक की स्ट्रैप हमने लगा ली। अब हमने 14 इंच लेंथ की जिप लेनी है, जिसे कि हम एक इस साइड पे स्टिच करेंगे, जिप का एक सिरा, दूसरा सिरा इस साइड पे स्टिच करेंगे और बाद में बैठी हुई स्टिच भी इस पे लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमें स्क्वायर पीस का
जो 7.5 इंच वाला हिस्सा है उसके मिड पॉइंट पे मार्क लगाएंगे और इस बैग को पहले हमने सीधा कर लेना है। अब जो हमने मिड पॉइंट पे मार्क लगाया है, ये ध्यान रखना है कि जो पॉकेट वाला हिस्सा है वो ऊपर की साइड होना चाहिए, यानी जिप की साइड होना चाहिए। अब मिड वाला हिस्सा जो था साइड वाला, उसको हम जिप के एकदम साइड पे लगाएंगे और यूं स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ से हमने स्टिच करनी स्टार्ट की थी वहीं पर एंड कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम दूसरी साइड का हिस्सा लेंगे। जो पॉकेट वाला हिस्सा है उसको ऊपर रखना है आपका ओपनिंग का, और 7.5 इंच वाले हिस्से पर मिड पॉइंट निकालना है। अब ये मिड पॉइंट जो है उसे जिप के साथ रखना है और यूं हमें स्टिच करना है। ठीक है, ऐसे देखिए, यहाँ से स्टिच करते हुए लाएंगे यहाँ तक, फिर यहाँ तक। तो ये कंप्लीट करके तैयार कर लेना है। तो देखिए, अब हमने ये 1.5 इंच चौड़ी रेड कलर की स्ट्रिप लेनी है और इसे इस तरह से स्टिच कर लेना है साइड में। तो देखिए दोस्तों, ये हमने रेड कलर की स्ट्रिप को स्टिच कर लिया दोनों साइड पर बैक की। अब हम इसे टर्न करेंगे, दूसरी साइड को लाएंगे और इसके किनारे अंदर की तरफ मोड़ के इसकी चौड़ाई को बराबर रखते हुए किनारों की स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, बनने के बाद ये बैग आपको कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। दोनों साइड पे पॉकेट है, फ्रंट साइड पे भी पॉकेट है। बहुत ही क्यूट ये बैग लग रहा है। सामने इसकी जो हाइट होगी बैग की 8 इंच होगी और चौड़ाई तो 14 इंच इसकी है ही। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको इसी तरीके के DIY वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक घंटी यानी बेल का आइकन आएगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा और उसके बाद एक ऑल वाला ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।